आधे घंटे का ले लेंगे, ज़्यादा नहीं तो। ठीक, देखिएगा एरे, हाँ 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 वो तो सारा लिखेंगे ही भाई, वो मेरी आदत है ताकि अच्छे से चीज़ें समझ में आएँ। ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक, नहीं मिटाऊँ, चलिएगा ये मैं नीचे ले जा रहा हूँ। आप अरे भाई इसी के नीचे ले जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से ले लेना, मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, बस आप अपने हिसाब से ढूंढ लेना। ठीक है, बात कर रहे हैं एरे की। एरे क्या है, देखिएगा जब कभी भी हम बात करते थे कि मेरे को भाई एक सॉफ्टवेयर बनवाना है जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन कराना है मुझे, तो स्टूडेंट मान लो अगर 10 हैं तो 10 स्टूडेंट नाम के मुझे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, है ना। और ऐसा ही अगर मुझे स्टूडेंट के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी हो, देखो जैसे मैंने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया स्टूडेंट 1, ठीक, यहाँ पे मैंने नाम लिखवा दिया अमित, ठीक, और ऐसे ही मैंने कहा कि भैया मेरे को 5 स्टूडेंट के लिए बनवाना है। अभी मैं 5 के लिए कर रहा हूँ, 10 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टाइप करते करते टाइम ख़राब होगा फालतू में। ठीक, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5। स्टूडेंट 2 में लिख दिया मान लो बबलू, और स्टूडेंट 3 में लिख दिया मान लो चेतन, और स्टूडेंट 4 में लिख दिया मान लो दीपक, और स्टूडेंट 5 में लिख दिया मान लो ईशा। ठीक है, तो ये 5 आपके स्टूडेंट हो गए। ठीक, लेकिन मैं चाहता हूँ इन 5 को प्रिंट करना। ठीक, 2 तरीके हैं प्रिंट करने के। ठीक, एक तो ऐसे स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, 3, 4, 5, 5 बार मैं ऐसे करके प्रिंट कर दूँ, 1, 2, 3 और 4 और 5। ठीक ठीक, तो ये प्रिंट कर देगा। ठीक, कर दिया। लेकिन अगर 1000 होते तो क्या मैं 1000 बार प्रिंट करता हूँ? यानी कि बार बार एक ही काम करा जा रहा है। क्या काम करा जा रहा है? प्रिंट वाला काम, बार बार प्रिंट वाला काम करा जा रहा है। तो क्या करेंगे? रिपीट हो रहा है ना काम, रिपीट हो रहा है ना काम, तो कैसे करें? लूप लगा दें। चलिएगा हम देखें भैया लूप कैसे लगेगा। इसके अंदर फॉर लूप लगाया, ये लगा दिया और कह दिया इसको 5 तक चले, 5 तक चले। अब क्या प्रिंट कराऊं बताइएगा, क्या प्रिंट कराऊं बताओ? स्टूडेंट 1 आई कहाँ लिखूं? यहाँ इसकी जगह आई लिख दूं? फिर क्या लिखूं? ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। इसी कमी को दूर करने के लिए हमारे पास आया एरे का कॉन्सेप्ट। कैसे बताओ? बताओ बताओ बताओ। प्लस करा और क्या कर दूं? ये लूप हटा दिया। अब क्या करूं बताओ? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टूडेंट 1 कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर। अरे ये तो सबको जोड़ देगा। तो ऐसे 1000 हुए तो स्टूडेंट 1000 तक लिखोगे, और मेरे को तो अलग अलग लाइन में चाहिए तब, ये तो एक ही लाइन में दे देगा। तो ये तो भाई कोई इसका हल नहीं निकला अभी तक। किसी के पास है तो बताइए। इसी चीज़ को कम करने के लिए एरे का कॉन्सेप्ट आया। एरे की डेफिनेशन कहता है एन एरे इज एन इंडेक्स्ड बेस्ड कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स। अब देखिएगा इसमें 3-4 शब्द ऐसे आ गए जो आपको परेशान कर रहे होंगे। इंडेक्स बेस्ड, इंडेक्स बेस्ड मतलब उसके अंदर इंडेक्स लिखी हुई हो। जब कभी भी आपने कोई किताब खरीदी होगी तो सबसे पहले पेज पे इंडेक्स लिखा होता है, यानी कि हिंदी में बोले तो विषय सूची होती है ना। उसी विषय सूची में लिखा होता है चैप्टर 1 कौन से पेज पे है, चैप्टर 2 कौन से पेज पे है। वही इंडेक्सिंग है यहाँ पर एरे के साथ। 0 से स्टार्ट होगी और उसकी जो भी लेंथ होगी, लेंथ -1 तक चलेगी। ठीक है, आते हैं कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड नंबर।
फिक्स नंबर, फिक्स नंबर, फिक्स नंबर मतलब एक निश्चित नंबर, जो संख्या दे दी जाए केवल उतनी, ना उससे एक कम ना उससे एक कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक। होमोजीनियस डेटा एलिमेंट, होमोजीनियस डेटा एलिमेंट मतलब होमोजीनियस का अर्थ जानता है कोई? वेरी गुड, एक जैसा, एक जैसे। अगर इंट के हैं तो सारे ही इंट के होंगे, अगर स्ट्रिंग के हैं तो सारे ही स्ट्रिंग के होंगे। हाँ, एक जैसा डेटा टाइप, होमोजीनियस। आ रहा है समझ में? किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? पढ़ाया जाए इसको? ये तो मैं दोबारा पढ़ के ही बताऊंगा। एन एरे इज इंडेक्स बेस्ड कलेक्शन ऑफ फिक्स नंबर ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। होमोजीनियस का मतलब एक जैसा, यही बताऊंगा दोबारा। कलेक्शन ऑफ डेटा, कैसा डेटा? नहीं, गलत हो गई डेफिनेशन। जब तक होमोजीनियस शब्द नहीं लगाओगे डेफिनेशन गलत है। अगर आप कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, तो क्या मैं एरे में कोई स्ट्रिंग, कोई नंबर, कोई कैरेक्टर, कोई डबल सब डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकते, क्योंकि ये अलग अलग हो गए। होमोजीनियस की वजह से ये डेफिनेशन सही है, क्योंकि एक जैसे डालना है हमें। ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है? देखो, जब कभी भी कोई चीज़ सीखें, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। इंटरव्यूअर अगर आपसे कुछ पूछ रहा है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। दूसरा, उसका एडवांटेज आना चाहिए। तीसरा, कैसे प्राप्त किया जा सकता है ये आना चाहिए। अगर चौथा बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता रहे तो काम चल जाएगा। चौथा है डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है। ठीक है, 4 चीज़ें बतानी होती हैं। डेफिनेशन, फ़ायदा क्या है, कैसे प्राप्त किया जाए, और इसका क्या नुकसान है। ठीक है। चौथे वाला चाहे ना भी बताओ तो काम चल जाएगा, पर 3 तो बताने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो एडवांटेज, द मेन एडवांटेज ऑफ एरे इज वी कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल वैल्यूज विद द सेम नेम, विद द सेम नेम। किस लिए? सो दैट रीडेबिलिटी ऑफ द कोड विल बी इजी, या इम्प्रूव कर दो या इजी लिख दो। ठीक है, इम्प्रूव या इजी, ठीक, दोनों ही लिख दिया कि कोड को पढ़ा जा सकना आसान हो जाए। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है। अब इसका डिसएडवांटेज है ना, इसका डिसएडवांटेज, ये एडवांटेज लिखवाया था। ठीक, अब ये लिखवा देते हैं इसका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज है, मैंने एक चीज़ कही है, क्या? देखिएगा, फिक्स नंबर, यानी कि अगर साइज मैंने 10 दे दिया तो 10 ही रहेगा। मान लो कोई 11वां स्टूडेंट आ गया, तब फिर से जाके कोड में जाके साइज बढ़ाओ, है ना। तो ये इसका नुकसान है। डिसएडवांटेज क्या आ गया? फिक्स्ड इन साइज, दैट इज once we created an array, there is no chance of or decreasing the size, कोई चांस नहीं है इसका। भाई देखो, मान लो मैं कहता हूँ आपसे कि मेरा जो स्पेस होता है, मान लिया जाए ऐसा फॉर टाइम बिंग, एक स्पेस 1000 रुपये का होता है, ऐसा मान लो। ठीक, मुझे दिख रहा है कि भैया 100 स्टूडेंट का मैंने बनवा लिया आपसे, 100 साइज़ दे दिया, 100 गुना 1000, 1 लाख रुपया खर्च हो गया, है ना। लेकिन एडमिशन के लिए मेरे पास सिर्फ 15 स्टूडेंट आए, 85,000 का नुकसान हो रहा है ना। कितना अच्छा होता कि ये अपने हिसाब से ही घटा लेता कि 15 का ही पैसा जाता मेरा, है ना। लेकिन ऐसा ये है नहीं। मान लो मैंने 100 का बनवा लिया और 1 लाख खर्च कर दिया, लेकिन स्टूडेंट इस बार आ गए 125,
और 25 स्टूडेंट के लिए फिर जाऊँ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास, भाई साहब साइज़ बढ़ा दो इसका, वो कहेगा भैया कोड करने का मैं अलग से पैसा लूँगा, बढ़ाने का पैसा लूँगा। तो यहाँ भी मुझे नुकसान दिख रहा है। कितना अच्छा हो तो ये अपने आप ही बढ़ जाता अपने नीड के अनुसार, पर एरे ऐसा नहीं कर पाता, ये इसका नुकसान है। ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं हो सकता, ठीक है। एक बार डिक्लेयर कर दिया तो ये वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए कंपलसरी है। कंपलसरी क्या है कि हमें एडवांस में पता होना चाहिए कि कितने डेटा एलिमेंट की ज़रूरत है, कितने स्पेस की ज़रूरत है। इसके अंदर क्या होना चाहिए, कंपलसरी है हमारा, कंपलसरी है क्या, वी शुड नो द साइज इन एडवांस, ठीक। और विच में नॉट पॉसिबल ऑलवेज, हमेशा थोड़ी पता कितने स्टूडेंट एडमिशन के लिए आने वाले हैं या कितने नहीं आने वाले, तो बस ये है। तो डेफिनेट डिसएडवांटेज पता चल गई। हाँ बोलिए बोलिए, पूछो यार, घबरा क्यों रहे हो। हाँ पूछो, क्या बोलो यार, बोल के साथ देखो, क्लास को ख़राब मत करो, पूछ रहे हो तो पूछो। फिर दोबारा कोड में जाओ, कोड में जाके साइज़ को लिखो, कोड खोलना पड़ेगा। कोड खोलना मतलब डेवलपर से काम कराना है, वो आगे कभी आएगा। तब जावा बनाने वाले भी बेवकूफ़ थोड़ी थे, उन्हें भी पता था ये नुकसान है, तो इसलिए उन्होंने इसके लिए कुछ ना कुछ बनाया है, वो भी बताया जाएगा, ठीक है। तो अब इसको करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें तीनों चीज़ पता चल गई, डेफिनेशन पता चल गई, एडवांटेज पता चल गया, डिसएडवांटेज, पर कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे करा जाए, ये अभी तक नहीं पता चला। ये कर लें एक बार, चलो इसी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी क्यों काम का इधर उधर हो जाए, ठीक। चलिएगा, इसका करते क्या है हम, मान लो स्टूडेंट, ठीक, स्टूडेंट नाम का मैंने ये बना लिया वेरिएबल, और इसको दे दिया इस तरह से एरे का निशान, ये एरे का निशान है, दिख रहा है, ये एरे का निशान है। इस तरह से मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया, तो एरे आपकी डिक्लेयर हो गई, एरे आपकी डिक्लेयर हो गई। लेकिन अभी तक मेमोरी में उसने जगह नहीं ऑक्यूपाई करी। ऑक्यूपाई करने के लिए यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इक्वल करा, न्यू करा, स्ट्रिंग करा, और यहाँ साइज़ दे दिया मैंने 5, तो ये 5 साइज़ की क्या बना देगा, मेमोरी में जगह घेर लेगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, अगर मैं स्टूडेंट करके प्रिंट कराऊं तो क्या आएगा, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग डॉट और हेक्सा कोड दे दिया, ये इसका एड्रेस आ गया, ठीक है, ये इस एरे का एड्रेस आ गया। लेकिन अभी तक हमने इसमें कुछ भी वेरिएबल, वो कुछ भी डेटा नहीं डाला। अब डेटा डाल देते हैं। स्टूडेंट 0 नंबर पर क्या आ जाए, हमें, ठीक। स्टूडेंट 1 पर क्या आ जाए, बबलू आ जाए। स्टूडेंट 2 पर क्या आ जाए, चेतन आ गया। स्टूडेंट 3 पर क्या आ जाए, दीपक आ गया, ठीक। स्टूडेंट 4 पर क्या आ गया, ईशा आ गई, ठीक। नहीं कर सकते हो, आपको करना है तो, लेकिन एक स्पेस खराब जाएगा ना। वो कहता है कि मेरी सबसे पहली इंडेक्स 0 रहेगी, आप 1 से कर सकते हो। अच्छा, अब अगर आप करोगे स्टूडेंट 5 पर क्या आ जाए, फराज आ जाए, ठीक ठीक। और आपके अनुसार, जैसा कि आपने कहा कि जी मैं 0 से नहीं 1 से करना चाहता हूँ, एरे का साइज़ क्या है, 5, और आपने इंडेक्स कौन सी दे दी, मैक्सिमम 5। लेकिन मैक्सिमम जो इंडेक्स होती है वो होती है साइज़ -1। तो क्या ये साइज़ -1 है, नहीं। तो कह देगा कि एरे
जब कभी भी बॉल जो है क्रिकेट की जो लकीर है उससे बाहर चली जाती है तो क्या कहते हैं हम उसे? आउट ऑफ बाउंड्री कह देते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ भी कहेगा मेरी जो 5 की बाउंड्री थी उससे बाहर हो गए आप, एरे इंडेक्स जो है उसकी आउट ऑफ बाउंड। जितनी भी मेरी बाउंड्री थी आप उससे ज़्यादा जा रहे हो। मेरी बाउंड्री लगभग 4 तक है और आप 5 दे रहे हो, इसीलिए 0 से स्टार्ट करा और इस वाले को हटा दिया, इस वाले को हटा दिया। अब नहीं देगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। अच्छा, अब इसे प्रिंट कैसे कराएं? फॉर लूप लगाया, या तो देखो एक तरीका ऐसे भी है, वही स्टूडेंट 0 प्रिंट करा लो, ऐसे ही 1 2 3 4 5 प्रिंट करा लो। लेकिन जब हमें फॉर लूप है ही हमारे पास तो फॉर लूप की हेल्प से भी तो करा सकते हो भाई, फॉर लूप की हेल्प से भी तो करा सकते हो। फॉर लूप की हेल्प से क्या करा लो आप, ये लो, ठीक, यहाँ डाल दो आप आई, और कहाँ तक चले? 4 तक चले, नहीं 5 तक चले, 5 से छोटा चले ना, इक्वल कहाँ लगाया? तो ये सारे प्रिंट कर देगा, कर दिया। 0 1, जब 0 रही होगी तो 0 वाला प्रिंट कर दिया, जब आई की वैल्यू 1 हुई होगी तो 1 वाला प्रिंट कर दिया। हाँ, क्योंकि यही तो वैल्यू चेंज हो रही है, और क्या चेंज हो रहा है? अंदर वाली तो चेंज हो रही है, तो अंदर ही डाला हमने इसको। अंदर कभी ये 0 हो रहा होगा तो कभी 1 हो रहा होगा तो कभी 2 हो रहा होगा, ऐसे ही तो हो रहा होगा। तो इसीलिए यहाँ हमने क्या रख दिया? आई रख दिया। ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, क्लियर है। अब अगर किसी ने हमसे कह दिया जी हमारे सारे स्टूडेंट के नाम के आगे एक्सपर्ट व्यू आ जाना चाहिए लिखा हुआ, तो कितना आसान काम हो जाएगा। बस यहीं पे लिख दो एक्सपर्ट व्यू, एक्सपर्ट व्यू, बस। वहाँ एक एक करके सब में करना पड़ेगा, यहाँ एक ही बारी करने पे काम हो गया, एक्सपर्ट व्यू, ठीक। यहाँ सब में एक ही बारी करते ही सब में हो गया। तो आसान काम करना चाहिए ना हमें भाई, ऊपर भी कर सकते हैं एक एक करके, पर अगर मान लो यही 5000 होते तब 5000 बार लिखते हैं आप एक्सपर्ट व्यू, जबकि एक बार लिखने से काम चले जा रहा है। अच्छा, ये मैंने जो 5 तक चलाया है इसको ज़रूरी नहीं कि 5 तक ही चलाएं। देखो, अगर मैं इस कोड को अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दूं, ठीक, और यहाँ कहूँ मेरी जो एरे है, स्टूडेंट जो नाम की एरे है, चलिएगा। हाँ, मैं क्या कह रहा था, क्या सिखा रहा था आपको? हाँ, ये जो स्टूडेंट नाम की एरे है, डॉट करके अगर इसका लेंथ निकाल ली जाए तो देखिएगा क्या आ रहा है। इसकी लेंथ 5 आ गया ना, तो यहाँ 5 की जगह मुझे क्या डाल देना चाहिए? स्टूडेंट डॉट लेंथ ही डाल देनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो अभी तो ये 5 तक का है, और अगर यहाँ पे ये 5 की जगह 10 हो जाता तो मुझे यहाँ भी जाके छेड़ना पड़ता। इसीलिए सब कम समझदारी ये है, स्टूडेंट डॉट लेंथ डाल दो। आ रहा समझ में? अपने आप ही उसका साइज़ ले लेगा। अब देखिएगा कमाल की बात, कितनी साइज़ है इसकी? 10। और दिया कहाँ तक है हमने? 5 तक। बाकी के 5 में क्या जाएगा? बाकी के 5 में जो जिस तरह का डेटा टाइप है उस तरह की वैल्यू चली जाएगी। डेटा टाइप किस तरह का है? नॉन प्रिमिटिव टाइप का, और नॉन प्रिमिटिव का डिफ़ॉल्ट क्या होता है? नल। ये केवल एरे के केस में है, लोकल वेरिएबल की बात मैं कर रहा हूँ तो ये केवल एरे के केस में है। कभी आप सोचो सबके केस में हो जाएगा, तो बाकी जगह ये डाल देगा क्या? नल। लेकिन नल के साथ भी उसने जोड़ दिया क्या? क्योंकि हमने तो उससे कहा है सबके साथ जोड़ दे। बाकी के लिए क्या आ गया? नल। अगर यही यहाँ पर इंट होता तो
तो यही अगर इंट होता तो सब जगह क्या आता बताइएगा? सब जगह आता फिर 0, क्योंकि इंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। हाँ मत मिटा दो वहाँ से ये लो। और पास के साथ आए, नाम के साथ आया, नल के साथ ना, उसके लिए फिर कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ कंडीशन में लगाना पड़ेगा कि अगर कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ही एक्सपर्ट व्यू लिखे, अन्यथा ना लिखे। तो कंडीशन लगानी पड़ेगी। नहीं, एरे के केस में भी लोकल और ग्लोबल देखता है, क्योंकि एरे अपने आप में खुद एक क्लास है। क्लास आपकी बाहर चली गई ना उस लोकल से, इसीलिए उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट कर रहा है। लोकल और ग्लोबल यहाँ भी करता है, कोई दिक्कत नहीं है, करता यहाँ भी है। ठीक है, अगर नहीं है यकीन तो अभी करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये मिटा दिया और ये इनिशियलाइजेशन भी मिटा देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये करा मैंने स्टूडेंट। ठीक, कह रहा है लोकल वेरिएबल में नॉट बी हैव बीन इनिशियलाइज, लिखा है, ये लिखो क्या लिखा है? लोकल वेरिएबल स्टूडेंट में नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, वही बात आ गई ना। लेकिन यहाँ तो आपने इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ तो आपने इनिशियलाइज कर दिया, इसीलिए तो नहीं कह रहा हूँ, इसलिए तो नहीं कह रहा। आ रहा है समझ में? और जब कर ही दिया है तो एरे एक क्लास है, क्लास पे जाके पूछेगा कि भैया इंट की डिफ़ॉल्ट टाइप क्या होती है? 0, इसीलिए उसने जाके सब में 0 डाल दिया। अभी एड्रेस है, फॉर लूप से अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग प्रिंट कराऊंगा, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने इसकी इंडेक्स प्रिंट करा दी, तो क्या देगा? 0। आ रहा है समझ में? क्लियर है? आ रहा है? किसी को किसी भी तरह का इशू हो तो पूछ सकता है। अब आप इंट के साथ से बनाओ, चाहे स्ट्रिंग के साथ बनाओ, चाहे गैर के साथ बनाओ, चाहे डबल के साथ बनाओ, पर बनेगा ऐसे ही। एरे सिंबल बनाना है, न्यू, अगर इंट वाली है तो यहाँ पे इंट करके साइज़ दे देना है, अगर स्ट्रिंग वाली है तो यहाँ स्ट्रिंग करके साइज़ दे देना है, अगर कैर वाली है तो कैर करके साइज़ दे देना है। ठीक है, स्टूडेंट के आगे क्या? मैं समझ नहीं पाया। हाँ, ये इंट चेंज हुआ, ये भी तो इंट चेंज हुआ, दोनों ही जगह इंट होगा ना। अगर यहाँ स्ट्रिंग है तो यहाँ भी स्ट्रिंग होगा। ठीक है, दोनों जगह चेंज होगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं हुई है आपकी, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 मिनट का हुआ है। कुछ पूछना हो तो बताओ, कुछ बता सकता हूँ। ऑब्जेक्ट ही तो बन रहा है, अभी तो उसने उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ली है। एरे एक क्लास है, बार बार बताता हूँ मैं, एरे एक क्लास है, और क्लास का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है, वही तो बन रहा है। मैं समझ नहीं पाया, दोबारा बोलो। हाँ भाई, सीधी सी बात है, इसको मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं? ये लो, सैम्पल SMP, अभी तक कुछ इनिशियलाइज नहीं हुआ ना SMP में। SMP में कुछ भी इनिशियलाइज नहीं हुआ तो एरर दे देगा कि लोकल वेरिएबल में नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। लेकिन अगर मैं इसको इक्वल करके न्यू करके सैम्पल कर दूं तो ये वही तो बात हो रही है, इनिशियलाइज हो गया। और इनिशियलाइज हो गया तो क्या आएगा? जो भी उसका एड्रेस रहेगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? समझ में आ रहा है? रख दिया, बंद कर दिया जाए। फिर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो भैया, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, वही काम हो रहा है। ये न्यू मतलब ऑब्जेक्ट बना रहा है। इसके अंदर कैसे, क्या मतलब लिखना? इसके अंदर क्या लिखोगे? इसके अंदर क्या? अच्छा, यहीं 10 दे दूं? नहीं, बाकी सबको हटा दूं, इन सबको ऐसे? तो ये तो सिंटैक्स नहीं है ना इसका। साइज कब दिया जाएगा? जब ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक एक करके उतने स्पेस को घेरेगा, ऑक्यूपाई करेगा। अब तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बन रहा, ठीक है, इसीलिए वो नहीं घेर पाएगा। ठीक है, एरे इनिशियलाइज करने का एक और तरीका है,
वो वाला तरीका, हाँ जी, बता दूं या नहीं? हाँ, अभी रहने दें, नींद आ रही है मुझे लग रहा है। चमक नहीं रहा, निद्रासन की याद आ रही है आपको। एरे विदाउट ऑब्जेक्ट बना के पहले तो स्पेस ऑक्यूपाई करना ही, तभी तो उसे कहा गया है क्या, फिक्स्ड नंबर ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। तो ये फिक्स्ड करोगे ना पहले उसको, जब तक फिक्स नहीं करोगे। हाँ, एक तरीका है जो मैंने अभी बताया था आपको, मैंने कहा वो वाला तरीका बता दूं, उसमें इंटरनली बन जाता है ऑब्जेक्ट, हम न्यू करके बना नहीं रहे। चलो एक बार झलक दिखला देता हूँ उसकी भी। इस तरह से ऐसे करा, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ठीक। मैंने न्यू का इस्तेमाल करा नहीं करा ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ इंडेक्स नंबर 3 तो क्या प्रिंट करेगा पता है? हाँ, या इंडेक्स नंबर 4 कर दूँ तो क्या प्रिंट करेगा मालूम है? हाँ, यह इंटरनली कर चुका है ऐसा काम। ऑब्जेक्ट अब भी बना है पर इंटरनली। ऑब्जेक्ट क्यों बनाया जाता है? कितनी बार बताया है, क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए, क्लास के मेंबर को इस्तेमाल करने के लिए। वैसे मैंने अभी ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ाया ना, ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा ये सब चीज़ें क्या हैं। क्लास अभी सिर्फ मैंने आपको स्टैटिक और नहीं, मैंने ऑब्जेक्ट पढ़ा दिया होगा। नॉन स्टैटिक लाइफ साइकिल नहीं पढ़ाई? हाँ, तो वही तो ऑब्जेक्ट है और क्या है भाई, ऑब्जेक्ट से संबंधित सारी लाइफ साइकिल पढ़ा दोगी। क्या? हाँ, मैंने उस क्लास में बताया है आपको कि अगर नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल किया जाएगा तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल नहीं किया जा सकता। नहीं बताया मैंने? आप भूल रहे हो अपनी शक्तियाँ। मैंने तो सही से कराया है आपको, आप नहीं पढ़ रहे। अभी भी बता रहा हूँ, देखो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है क्लास के नॉन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है? आ रहा है? थोड़ा आ रहा है। ये वाला डिजाइन छोड़ दो बस, अभी इतना ही सोचो। अब तो आ रहा है। अब इससे पहले का तो सारा आसान ही था। ये तो अभी इन्होंने किसी ने कहा कि और भी तरीका है तो मैंने लिख दिया, हालांकि मैं नहीं चाहता था कि ये वाला भी बताऊं, ये फिर कभी बता दूंगा। आ रहा है? कोई बता नहीं रहा। उससे पहले का सब आ गया। दूसरा तो अभी मैंने कराया भी नहीं इतना, ठीक। अभी मैंने सिर्फ सिंगल डायमेंशन एरे बताई है। एक चीज़ और बता देता हूँ यार, देखो, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये एरे का जो निशान लगाया है मैंने, क्या ये यहाँ लग सकता है? यहाँ भी लगाया जा सकता है, ठीक है। क्या इससे पहले स्पेस लगाया जा सकता है? हाँ, इससे पहले स्पेस भी लगाया जा सकता है, ठीक। यहाँ तक कि देखो कोई इशू। क्या इसको इसके पास मिला के लगा दें और यहाँ स्पेस? हाँ, ऐसा भी करा जा सकता है। अभी भाई जो 2-3 तरीके हैं वो सिर्फ उससे एरे समझ पा रहा है, बस इस सिंबल की वजह से समझ पा रहा है ये एक एरे है। अच्छा, क्या 2 स्पेस लगाए जा सकते हैं? 3, 4? बोलेगा? लगा दिए जाएं। 2, 3, 4 मैंने स्पेस लगा दिए तो अभी देखिएगा क्या कह रहा है। ये तो वही वाली एरर दे रहा है, लेकिन इसमें अभी तक कोई भी ऐसा इशू नहीं आ रहा। न्यू एंड और यहाँ डाल देते हैं कोई साइज, ठीक। क्या इसके पास स्पेस लगाया जा सकता है? क्या इसको पहले लगाया जा सकता है? इसको यहाँ लगाया जा सकता है? इसे नहीं करा जा सकता। इधर वालों के साथ कर सकते हो आप, क्योंकि ये डिक्लेरेशन हो रहा है, पर वहाँ तो साइज़ देने के लिए यही जगह बनाई गई है।
तो यही जगह में आप डालेंगे साइज। ठीक है, क्लियर है? आ रहा है समझ में? बस इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं।